हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज लास्ट 6 मंथ की सीरीज में हम करने वाले हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, और अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीय भाषा सम्मान 2023। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो आपका अवार्ड है, ये अवार्ड इसका मेन एम क्या है। सो बेसिकली इसका मेन एम है प्रमोट करना और एक्नॉलेज करना लिटरेरी वर्क वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस का, जो लिस्टेड है आपकी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइन, ये चीज़ क्लियर हुई। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सी ऐसी नॉवल है जिसे पहला एडिशन जो है जिसने जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीय भाषा सम्मान का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्लाह मियाँ का कारखाना। इस नॉवल का नाम क्या है, अल्लाह मियाँ का कारखाना, जिसके ऑथर हैं आपके मोहसिन खान। एंड इस बुक को देखो उर्दू में लिखा गया है मोहसिन खान के द्वारा एंड इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था बाय दी सईद अहमद। तो इन दोनों को ही प्राइज मनी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द लंडन होम ऑफ प्रिंसेस डैश अ सफरगेट इंडियन प्रिंसेस वाज रिसेंटली इन मे ऑनर्ड विद द इंग्लिश हेरिटेज कॉमोरेटिव ब्लू प्लेग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है सोफिया दुलीप सिंह। क्या नाम है, सोफिया दुलीप सिंह। अब यहाँ पे ब्लू प्लेग की बात कर लेते हैं। ब्लू प्लेग क्या होता है कि देखो यहाँ पे आप इमेज देख पाओगे। ब्लू प्लेग आपका एक परमानेंट साइन होता है जिसे इंस्टॉल किया जाता है पब्लिक प्लेसेस में। ठीक है, ताकि यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है उसके बीच में और उस लोकेशन के बीच में जो लिंक है वो यहाँ पे दर्शाया जा सके, लोगों को उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, जो सोफिया दुलीप सिंह जी थी ये रेड क्रॉस की नर्स भी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन में द तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ डैश कंपनी वाज awarded the International Safety Award under the first class merit category by the British Safety Council। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम क्या है, ITD सीमेंटेशन, इसका नाम है ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। Now next question here, which of the following international airports were recently in May won the Platinum Category Award in the Airport Council International, that is ACI Asia Pacific Green Airport Recognition 2023। So आंसर यहाँ पे आपका है, ये आपका बैंगलोर का आपका एयरपोर्ट है, इट इज कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दूसरा आपका आ जाता है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन में गौरी won the best long documentary award at the 12th edition of South Asian Film Festival of Montreal in Montreal, Canada. Who directed the Gauri, a documentary on a journalist and activist गौरी लंकेश। तो इस आपका जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको डायरेक्ट किसने किया है, इनका नाम है कविता लंकेश। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु टॉप्स द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 लिस्ट। सो रिसेंटली वर्ल्ड जो फोर्ब्स है, फोर्ब्स ने रिसेंटली वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पेड जो एथलीट है उनकी लिस्ट निकाली थी, जिसमें पहला नंबर जो था वो कौन थे, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपके बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A। Now next question है, the Russian poet Maria Stepanova received 2023 Leipzig Book Award for European Understanding for her volume of पोएट्री नेम्ड डैश। सो कौन सी बुक के लिए इनको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड है, इट इज अ लिप्जिंग बुक अवार्ड फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस बुक का नाम है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा रशिया जो ये रशियन पोएट हैं और रशिया से इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, एंड्रे बेले प्राइज 2005 में इन्हें दिया गया था, फिर जोसेफ ब्रॉड्स्की फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा इनकी जो बुक थी मेमोरी ऑफ मेमोरी 2017 में आई थी, उसके लिए 2018 में इन्हें वॉल्शनिगा अवार्ड दिया गया था, बिग बुक प्राइज 2018 में दिया गया था और न्यू लिटरेचर लिटरेसी प्राइज 2018 में इन्हें दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 इन पेरिस फ्रांस। सो ये अवार्ड जो है ये जीता है लियोन मेसी ने। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इन्हें सेकेंड टाइम ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले इनको ये अवार्ड दिया गया था इन 2020 और जो इन्होंने शेयर किया था
लुइस हैमिल्टन के साथ, जो आपके फॉर्मूला 1 के प्लेयर हैं, फॉर्मूला 1 के आपके कार ड्राइवर हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है ये कौन सा एडिशन था इस प्राइज का या इस अवार्ड का, तो ये था आपका 24th एडिशन। इसके अलावा रिसेंटली भी हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की जो है वो लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप 5 आपके प्लेयर्स जो थे वो ये प्लेयर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट नंबर, देन सेकंड लियोन मेसी। इसके अलावा बाकी 3 ये आपके प्लेयर थे फर्स्ट 5 की, अगर हम लिस्ट की बात करें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो इनका नाम क्या है? शैले एंड फ्रेसर प्रियस, ठीक है। नाउ आप देखते हैं अदर अवार्ड्स यहाँ पे कौन कौन से किसे दिए गए हैं। जैसे वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस एल्कराज, जो टेनिस प्लेयर हैं। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्टियन एरिक्सन को, जो डेनमार्क के प्लेयर हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी कैथरीन डी बर्नर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एलिन यू को। एंड नेक्स्ट लास्ट आपका है स्पोर्ट्स फॉर गुड, ये दिया गया है टीम अप को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द 2023 पुलित्जर प्राइज इन ड्रामा कैटेगरी। सो ड्रामा कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज 2023 का दिया गया है शहनाज तोसी को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बाकी लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कौन कौन सी यहाँ पे कैटेगरी है। फिक्शन, ड्रामा, हिस्ट्री, बायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री, जर्नल, नॉन फिक्शन एंड म्यूजिक। सो वीडियो पॉज करके आप सारे यहाँ पे नाम देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे विनर थे। इसके अलावा दूसरी आपकी कैटेगरी यहाँ पे क्या है? जर्नलिज्म की, जो यहाँ पे सारी कैटेगरी मैंने आपको दे दी है, आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु ऑनर्ड योगी आदित्यनाथ विद द 13th एडिशन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड प्रेजेंट किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 2017 से 2022 तक का इनका टेन्योर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये अवार्ड रिसीव नहीं किया था। इनके बिहाफ पे लालजी प्रसाद, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन्होंने इस अवार्ड को जो है योगी आदित्यनाथ जी के बिहाफ पे जो है रिसीव किया था, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपके प्रेम चोपड़ा जी हैं, उदित नारायण जी हैं एंड राजपाल यादव जी हैं, इनको भी ये अवार्ड दिया गया था। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी बाय द डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect regarding the 18th edition of India Business Leader Awards, that is IBLA, held in Mumbai, Maharashtra? So पहला आपका पॉइंट है, the IBLA annual awards was hosted by the CNBC TV 18 and event was presented by the Standard Chartered in partnership with Hindustan Times. Next है, the Tata Steel's MD and CEO TV Narendran has been named as the Outstanding Business Leader of the Year at IBLA 2023. Next is, the Infosys Limited named the Outstanding Company of the Year at IBLA 2023. Azim Premji, founder and former chairman of Wipro, has been honored with the Hall of the Fame awarding during the event. ठीक है। नेक्स्ट आपका है, the Sports Leader of the Year has been honored to नीरज चोपड़ा। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई, जो स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ये निखत जरीन को दिया गया है, नीरज चोपड़ा जी को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज जो इन्फोसिस लिमिटेड की बात की गई है, तो इन्फोसिस के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? सलील परेख, ठीक है। इसके अलावा बाकी अदर अवार्ड्स देख लेते हैं। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट आइकन, ये आपका दिया गया है लेट एला रमेश भट्ट को, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से ही सम्मानित किया गया था। 1985 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था एंड 1986 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा गेम चेंजर ऑफ द ईयर BCCI लाइफ अचीवमेंट ऑफ द अवार्ड ये दिया गया है वेणु श्रीनिवासन, जो चेयरमैन है एमिरेट्स ऑफ TVS मोटर के। एंटरटेनमेंट लीडर ऑफ द ईयर आलिया भट्ट। ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर डव। यंग ट्रूक स्टार्टअप ऑफ द ईयर ये स्काईरूट को दिया गया है। यंग ट्रक ऑफ द ईयर ऑफ बिजनेस को। एंड नेक्स्ट आपका द डिसरप्टर ये आइडिया फौज को। एंड द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया दिलीप अजबे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके NPCI के। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी दैट हैव बीन इलेक्टेड टू द
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ द फेम फॉर 2023 बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज चाइना के जो लिन डैन है एंड ली चोंग वही है जो मलेशिया के, इन दोनों प्लेयर को जो है सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है एज अ हॉल ऑफ द फेम फॉर 2023। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो इनका जो आपका यहाँ पे जो इन्हें ऑनर दिया जाएगा वो आपका 26 मई को दिया जाएगा इन कोलालमपुर। जो बेसिकली इसकी सेरेमनी होगी वो कोलालमपुर में होगी आपकी, ठीक है। अब 2022 की अगर हम बात करें तो ये हॉल ऑफ द फेम किसे दिया गया था, बैडमिंटन डबल्स के लियाना नात्सिर इंडोनेशिया के जो प्लेयर हैं एंड जाहू यूनिली जो चाइना के प्लेयर हैं, इन्हें दिया गया था 2022 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवॉर्डेड विद द फर्स्ट ASI गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज जयंत विष्णु नार्लेकर, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो है ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं आपके इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज IUCAA के ये आपके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, जो लोकेटेड कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे अवार्ड की बात कर लेते हैं। जो ये आपका गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पे रखा गया है, जो जिन्हें बेसिकली इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। Now next question है, recently in May the Ahrens Ifekandu was awarded with the 2023 Swansea University Dylan Thomas Prize for his debut book जिसका नाम है God's Children Are Little Broken Things, ठीक है। तो जो ये एरेंस इफेकांडू है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये राइटर, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ही बिलोंग्स टू नाइजीरिया, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके जो है यंग ऑथर्स हैं, यंग ऑथर जो है नाइजीरिया के हैं। अब यहाँ पे जो अवार्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ स्वानसी यूनिवर्सिटी डायनल थॉमस प्राइज। ये अवार्ड जो है यंग ऑथर्स को दिया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो नाम है, ये आपके स्वानसी बॉर्न राइटर थे जिनका नाम था डायलन थॉमस, उनके नाम पे इसे रखा गया है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, दैट इज कि 2022 में जो डायलन थॉमस प्राइज है इसके आपके विनर कौन थे, इनका नाम क्या है, पैट्रिका लुकवुड। और इन लेडी को ये अवार्ड क्यों दिया गया था, इनकी जो नॉवल थी, डेब्यू नॉवल जिसका नाम है नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था 2022 में, ठीक है। 2023 का किसे दिया गया है, टू दी एरेंस इफेकांडू को, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ आर्मोरी स्क्वायर प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है मशरूफ, इनका नाम क्या है, मुशर्रफ अली फारूकी, जो आपके पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर, ट्रांसलेटर एंड स्टोरी टेलर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन सी बुक को इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया है, तो इन्होंने सिद्दीकी आलम की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम क्या है, द केटल ड्रम एंड द अदर स्टोरीज, इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नटराजन चंद्रशेखरन, या आप बोल सकते हो एन चंद्रशेखरन, जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, इन्हें जो है रिसेंटली फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया है जिसका नाम क्या है, चेवलियर डी ला लीगन डी ऑनर, जो आपका नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर है, जिसका नाइट ऑफ द लीगन दी ऑनर भी बोला जाता है, जो हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है रिसेंटली। अब इसके अलावा यहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही बनाया गया है, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन डैश ईयर फॉर हिज एक्सीलेंस इन अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इन्हें जो है ये सम्मान दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कब दिया गया था, 2022 में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, 2022, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in May the Commonwealth Foundation announced 2023 Commonwealth Short Story Prize regional winners. Which of the following personality will be honored with the Commonwealth Short Story Prize for their story Oceans Away from My Homeland? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर here is ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्नेस च्यू, जो आपके सिंगापुर एशिया रीजन के हैं, ठीक है। उन्होंने कौन सी स्टोरीज के लिए इन्हें जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया जाएगा, ओशियंस अवे फ्रॉम माय होमलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दो टाइप के यहाँ पे विनर है, एक तो आपके रीजनल विनर है, ठीक है, जिनके लिए जो प्राइज मनी है वो कितना रखा गया है, $2500 का, वेयर एज एक होते हैं आपके ओवरऑल विनर, ठीक है। ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, और इनके लिए जो आपका अवार्ड है, जो रिवॉर्ड है वो कितना है, $5000
डॉलर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्राइज सेरेमनी जो है वो आपकी कब हेल्ड होएगी, तो ये 27 जून को होएगी। ठीक है, 27 जून 2023 को। और ये कौन सा एडिशन होगा, इट विल बी द 12th एडिशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो इंडियन राइटर है विधान वर्मा, इनकी स्टोरी को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था यहाँ पे अ ग्रूम लाइक शाहरुख के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो बाकी आपके राइटर्स हैं उनके यहाँ पे स्टोरी देख लेते हैं। द अंडरटेकर अप्रेंटिस, जो आपकी हैना गोमेन ने जो है लिखी है। नेक्स्ट इज लीच प्रिंस एंड नाइस थिंग्स, जो किसने लिखी है, रू बाल्ड्राई, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट इज क्वामे मैकफर्सन, जो जमाइका के हैं, जिन्होंने कौन सी शॉर्ट स्टोरी लिखी है, ओसी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी शॉर्ट स्टोरी है किलिनोची, जो किसने लिखी है, हेमाली मैकिन्स, जो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉर्ज कैस्पोडिनो, राइटर है जो, एंड एंजेला रॉडल जो ट्रांसलेटर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है इनकी बुक के लिए जिसका नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, क्या नाम है इसका, टाइम शेल्टर। एंड दे बिलोंग टू विच कंट्री, सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दे बिलोंग टू बुल्गारिया। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, जिसका पहले नाम हुआ करता था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में ये 2 साल में एक बार दिया जाता था, फिर 2016 से जो है ये हर साल दिया जाने लगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये उन बुक्स को दिया जाता है जो कन्वर्ट की जाती है इंग्लिश में और पब्लिश की जाती है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक डैश विद 76 एंट्रीज फीचर्ड अमंग द फोर्ब्स 30 अंडर द 30 एशिया क्लास ऑफ 2023 लिस्ट। सो इंडिया की रैंक क्या आई थी यहाँ पे, विद दी 76 एंट्रीज। सो आंसर हियर इज इंडिया की फर्स्ट रैंक थी और इंडिया की यहाँ पे एंट्रीज थी आपकी 76, विच इज फॉलोड बाय दी चाइना जिसकी 34 एंट्रीज थी, जापान 33, सिंगापुर इज योर 30 एंड साउथ कोरिया इज योर 28। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये कौन सा एडिशन था, सो इट वॉज द 8th एडिशन। ठीक है, जो रिलीज किया गया था और यहाँ पे 300 यंग एंटरप्रेन्योर और लीडर्स की ये लिस्ट जो है रिलीज की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली इन में विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, किन्हें कौन सी इनमें से पर्सनालिटी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये मेडल जो है दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई एंड सबेर ताहिर अली। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इन सभी को ये अवार्ड दिया गया है। और इनके बिहाफ में जो रुचिका काम्बोज जी हैं, जो इंडिया की परमानेंट एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने इनके बिहाफ पे ये मेडल्स जो है लिए हैं, रिसीव किए हैं। ठीक है, अब जो आपके शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम बिश्नोई हैं, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था मोन्सुको मिशन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे इनकी डेथ भी हो गई थी। और जो आपके शाबिर ताहिर अली हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन फॉर इराक, जिसका नाम यूनामी भी है। ठीक है, तो इन मिशंस में इन्होंने जो पीस कीपिंग मिशंस हैं इनमें पार्टिसिपेट किया था, जिनमें इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पे इनको पीस कीपर्स अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्सजोल्ड मेडल है, ठीक है, जो ये यहाँ पे ऑनर्स दिए गए हैं इनको, ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिल्म दैट वॉन द प्लेमे d'Or फॉर द फर्स्ट फीचर फिल्म एट 76th एनुअल कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन कान फ्रांस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एटोनॉमी ऑफ अ फॉल। इस मूवी को जो है ये अवार्ड दिया गया है, जो टॉप ऑनर माना जाता है इन दी कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसके डायरेक्टर कौन है, जस्टिन ट्रीट, जो आपके 3rd विमेन डायरेक्टर हैं जिन्हें ये टॉप ऑनर दिया गया है, और ये फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर है। ठीक है, पहली विमेन कौन थी, जेन चैंपियन, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था प्लेमे d'Or। ठीक है, 1933 में, कौन सी मूवी के लिए, द पियानो। सेकेंड विमेन थी जूलिया डेकोर नेफोर, इन्हें टिटेन 2021 के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके अवार्ड्स थे, सेकंड जो आप बोल सकते हो ऑनर है ग्रैंड प्रिक्स, जो दिया गया है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, जो डायरेक्ट की है जोनाथन ग्लेजर ने। बेस्ट डायरेक्टर त्रैन हूँ द पोर्ट ऑफ फ्यू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, मेरवी डिजडार,
इनको कौन सी मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है? अबाउट ड्राई ग्रासेस। बेस्ट एक्टर कोजी यूकुसो फॉर परफेक्ट डेज। बेस्ट स्क्रीन प्ले यूजी सकामोतो फॉर मॉन्स्टर। जूरी प्राइज आकी कुरुसमाकी फॉर फैलन लीव्स। नेक्स्ट इज कैमरा डियोर फॉर द बेस्ट फर्स्ट फिल्म थिन एंड फार्म फॉर इनसाइड द येलो कोकून शेल। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें तो ये दिया गया है फॉर दी फ्लोरा एंड अबूडा। कौन सी मूवी के लिए? 27 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द बॉलीवुड एक्टर हु वॉन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल एट 23rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी हेल्ड इन यास आइलैंड अबू धाबी यूएई। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज कि ऋतिक रोशन को जो है मेल लीडिंग रोल मेल के लिए ये अवार्ड दिया गया है ऋतिक रोशन को। वेरएज अगर फीमेल की बात करें तो लीडिंग रोल में आलिया भट्ट को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द गंगूबाई काठवाड़ी। इसके अलावा एक्टर एंड प्रोड्यूसर आर माधवन जो है इन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है इनकी डेब्यू फिल्म के लिए रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजू को, जो आपके कोंकण राइटर हैं। ठीक है, कोंकणी राइटर हैं और ये सेकंड कोंकणी राइटर हैं जिन्हें ये जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। इससे पहले जो है रविंद्र कालेकर जो आपके हैं, ठीक है, रविंद्र केलेकर जो है इनको 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एंड ये फर्स्ट कोंकणी राइटर बने थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था। सेकंड कौन है? दामोदर मौजो। इसके अलावा 56 जो ज्ञानपीठ अवार्ड था ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपका नीलमानी फुंकन जो आपके असमी राइटर हैं। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो दामोदर मौजो है इनको 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इनकी नॉवल के लिए जिसका नाम है कर्मिलिन। ठीक है, क्या कौन सी नॉवल है? कर्मिलिन नॉवल, जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था दामोदर मौजू को। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नोट करना है? जो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड है ये गोवा के गवर्नर जिनका नाम है PS श्रीधरन, इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था। किन्हें? दामोदर मौजू को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नेम्ड इट्स 0.5 मीटर डायमीटर एनक्लोज फ्री जेट हाइपरसोनिक विंड टनल आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी। सो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनके नाम पे इन्होंने हाइपरसोनिक विंड टनल का नाम रखा है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा। क्या नाम है इनका? लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा। ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा इन्हें आपको नोट करना है 2013 में रौदम नरसिम्हा जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था फॉर हिज वर्क फॉर द साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन सी फील्ड में? साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा क्या नोट करना है? जो रौदम नरसिम्हन है ये आपके चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे हैं HAL में। ठीक है, 1984 से 1993 के बीच में, और 1997 से 2004 तक ये डायरेक्टर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के। ठीक है, next is name the company that has become the first manufacturer to receive Confederation of Indian Industry Green Pro Eco Label for its automotive steel products। पहले जान लेते हैं ग्रीन प्रो इको लेबल है क्या। सो बेसिकली ये आपका टाइप 1 इको लेबल होता है जो दिया जाता है ऐसी कंपनी को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो बेसिकली अपने जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है या मटेरियल जो यूज़ करती है, ये ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है या ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जो एनवायरनमेंट को कम इफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है तो उसे ये स्टेटस दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कौन सी कंपनी जो है फर्स्ट मैन्युफैक्चर बनी है जिन्हें ये लेबल दिया गया है, ग्रीन प्रो इको लेबल दिया गया है फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर JSW स्टील लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? डैश बिकम्स द फर्स्ट एम्स टू रिसीव नव एक्रीडेशन। इनमें से कौन सा ऐसा एम्स का आपका ब्रांच है या एम्स का ऐसा हॉस्पिटल है जिसने नव एक्रीडेशन रिसीव हुआ है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द एम्स नागपुर। ठीक है, कौन सा है? एम्स नागपुर। आंसर इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब नव का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज योर नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर ऑथर मीरा सायल रिसीव द बेफ्टा फेलोशिप अवार्ड। द फर्स्ट बेफ्टा फेलोशिप अवार्ड वाज गिवन इन विच ईयर। सो ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी है इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेफ्टा अवार्ड होता क्या है, ये बेसिकली ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो अवार्ड होता है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं इन दी टेलीविजन या फिल्म्स में, ठीक है, जिनका अच्छा जो है एक तरह से परफॉर्मेंस होता है फिल्म या आपके टेलीविजन में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहला अवार्ड कब दिया गया था, तो 1971 में ये सबसे पहला अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका अल्फ्रेड हिचकॉक को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इनका नाम क्या है, अल्फ्रेड हिचकॉक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ नोट करना है, जो मीरा सयाल है इनके जो टेलीविजन शोज हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके टेलीविजन शोज हैं, एक तो आपका है गुडनेस ग्रेशियस मी एंड दूसरा है द कुमार्स एट नंबर 42, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो ये अवार्ड है इन्हें अभी मतलब अनाउंस कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है, बट इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा ऑन दी 14 मई, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ हेल्ड होगा, लंदन यूके में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो ये बेफ्टा अकेडमी जो है, ठीक है, वो कब स्टैब्लिश की गई थी, तो 1947 में जो बेफ्टा अकेडमी है इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब ये अकेडमी इस बेफ्टा फेलोशिप अवार्ड को देती है, ठीक है। Now next up question है, recently in May UNESCO announced 3 imprisoned women journalists named Nulufar Hamidi, Ila Mohammadi and Nargis Mohammadi as a laureate of the 2023 UNESCO World Press Freedom Prize. These journalists belongs to which country? So जो ये जर्नलिस्ट हैं, ये तीनों जर्नलिस्ट आपकी बिलोंग करती है ईरान से। अब इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अवार्ड यहाँ पे इन्हें दिए गए हैं। तो जो नूलूफर हामिदी है एंड एला मोहम्मदी है, इन्हें जॉइंट विनर ये बने थे 2023 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, जो आपका दिया था कैनेडियन जर्नलिस्ट ने फॉर द फ्री एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हार्वर्ड 2023 लुइस एम लॉयंस अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया था इन्हें फॉर द को साइंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इन जर्नलिज्म। इसके अलावा जो नरगिस मोहम्मद इन्हें जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर अवार्ड दिया गया था, करेज प्राइज दिया गया था 2022 में। इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, जो नूलूफर हामिदी है ये राइटर है इन द लीडिंग रिफॉर्मिस्ट डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या है, शरगा, ठीक है। इसके अलावा इला मोहम्मदी जो है ये रिफॉर्मिस्ट न्यूज़पेपर जो आपका हम मिहान है उसमें ये कवर करती है सोशल इश्यूज एंड जेंडर इक्वालिटी। इसके अलावा जो तीसरी आपके रिपोर्टर हैं जिनका नाम क्या है, जर्नलिस्ट जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, She is the author and vice director of the Tehran-based civil society organization Defenders of Human Rights Center, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक चीज देख लेते हैं, दैट इज जो ये आपका अवार्ड है या जो आपका ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है, इसका दूसरा नाम क्या है, गुलमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, जिसका नाम रखा गया था जो कोलंबियन जर्नलिस्ट थे उनके नाम पे, जिनका नाम क्या था, गुलिमेरो कैनो, ठीक है। और इस प्राइज की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 1997 में। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज कन्फर्ड विद द टाइटल मैन ऑफ द सेंचुरी या शताब्दी पुरुष, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पंडित रामकृष्ण, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।